नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड चैनल से विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं। मैक्सिमम क्या, लगभग सभी टॉपिक हो ही गई हैं। टॉपिक कौन से, जैसे जो कॉन्सेप्ट थे, यानी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मैक्सिमम हो गई हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग उससे बेस्ड, जो कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे कि वर्ग और घन क्या होता है, या वर्गमूल या घनमूल क्या होता है। इसके बाद आगे हम पढ़ें कि वर्गमूल या घनमूल निकालने की विधियाँ कौन कौन सी है, उसको हम जानें। फिर जो है दशमलव एवं भिन्न का वर्गमूल या घनमूल हम लोग निकालें, उसको भी जानें। इसके बाद आगे बढ़ के थोड़ा हम लोग ये जानें कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसको हम कैसे जान पाएंगे आसानी से, यानी जल्दी से किस मेथड से हम जान लें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, वो हम किए थे। फिर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जैसे सतत वर्गों का वर्गमूल, यानी कि करड़ी करड़ी जो आप देखे थे वो वाला पढ़े थे। चलिए, ये सब टॉपिक तो हो गई है, यानी मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब बचे हैं कुछ सवाल। हो सकता है कुछ ऐसे सवाल मिल जाएं आपको जो कॉन्सेप्ट मतलब डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट के थ्रू ना लग पाए, यानी कि अब तक हम लोग जो बताए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन घुमाने से कोई वो नहीं हो जाता, क्वेश्चन अलग या कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्वेश्चन घुमा के देगा तो भी आप कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा सोच रखिए, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आप सावधानीपूर्वक पढ़िए, इसके बाद सॉल्व करिए। चलिए, इसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फिर कि आज हमारा टॉपिक क्या है कि वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित प्रश्न। मतलब कॉन्सेप्ट तो हो गए, अब हम लोग प्रश्न करेंगे। प्रश्न उस कम से कम आप लोग तो ये तो जान लेना कि कौन कौन क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, आप अपने मन से लगाइए बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम एक बार कुछ क्वेश्चन आपको बता तो दें, हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप उस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको मिले आप लोग लगाइए। बाकी और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी आप लगाइए, ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लगाने में। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्लास वैसे भी लंबी हो जाती है क्वेश्चन वाले टाइम में, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा जाती है। चलिए ठीक, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसी में अगर कुछ कॉन्सेप्ट भी बताना रहेगा तो भी हम बता दिया करेंगे, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 680 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 680 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 680 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, इसके बाद हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 680 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए क्या है, अभी आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको यही पता चल गया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोल ही रहा है ना कि इस संख्या में कौन से छोटी से छोटी संख्या हम जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए, अब देखिए, और दूसरा चीज़ आप क्या समझेंगे, बोल रहा है जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, मतलब वह संख्या जो इस पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है वह संख्या इससे अधिक है, तभी तो कह रहा है जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगी। अगर इसमें हम कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे, मान लीजिए एक ही हम जोड़ दे रहे हैं, तो भी तो संख्या इससे अधिक हो ही जाएगी ना, तो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगी। इसका मतलब जिस पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ये उससे बड़ा है, यानी संख्या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो दो चीज़ आप समझ गए कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो पूर्ण वर्ग हमको मतलब बात कर रहा है इसमें, वो इससे बड़ा होगा। अगर इसमें हम कुछ जोड़ दें तो हमको वही ज्ञात करना है, इसके बड़ा वाला पूर्ण वर्ग, जो इसके जस्ट बाद वाला, यानी जिस संख्या के बड़ा वाला पूर्ण वर्ग है वही हमको ज्ञात करना है। और उसमें ये ज्ञात करना क्या जोड़ के उस पूर्ण वर्ग को हम प्राप्त करेंगे, बस ये चीज़ ज्ञात करनी है। चलिए, अब देखिए, अब आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि मतलब आप क्या करें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप इसके जो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है ना, इसके बाद वाले यानी कि जोड़ने पर, तो आप पहले उस पूर्ण वर्ग को प्राप्त करिए, ठीक है। वह देखिए, वह पूर्ण वर्ग कौन सा है जो इसके जस्ट बाद, या मतलब जो भी हो इसके तुरंत बाद वाला पूर्ण वर्ग होगा, हमको पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर वह ज्ञात कर ले, इसके बाद हम करेंगे उसमें से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद हम जान जाएंगे कि वह संख्या कितना इन दोनों में अंतर है, यानी तब हम उसी अंतर को इसमें जोड़ देंगे तो वह संख्या हमको मिल जाएगी।
बस ये चीज़ जानिए। तो आपको अब आपका क्या उद्देश्य आपका ये रहा कि इसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढना है। उसमें शर्त ये है इसके पास जो रहे लेकिन इससे कम ना रहे, यानी इससे अधिक रहे इसके पास वाले, ठीक है। ये चीज़ आपको ढूंढनी पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है। तो देखिए पूर्ण वर्ग जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई संख्या है उसको कैसे जान पाएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है, आप उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर वर्गमूल मतलब पूर्णांक मिल गया तो आप कह देंगे संख्या पूर्ण वर्ग है। तो बस यही चीज़ हम करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको कई विधियां हम बता चुके हैं। देखिए निकलने के लिए हर एक मेथड से निकल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको डायरेक्ट आंसर देती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं घुमा के आंसर देती हैं। जैसे अगर हम आपको बताया था गुणनखंड मेथड से जो वर्गमूल निकाले को बताया था, इस तरह भाग करके आप जैसे करते करते निकाल रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आप तो गुणनखंड कर रहे थे लेकिन वर्गमूल कैसे निकल रहा था, वर्गमूल आपको जो बाद में जिससे आप भाग कर रहे थे उन संख्याओं को गुणा करने के बाद वर्गमूल मिल रहा था। ये था वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि से। लेकिन आप एक और भाग विधि से निकाले थे जिसमें हम बताए थे कि यहाँ संख्या लेते हैं, इसके बाद इधर इधर मतलब करके निकालते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे देखिए हम दोनों का रूप दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ की, जैसे 64 की बात कर रहे हैं, तो हम 64 की बात करने पर हम क्या करते थे, 2 32 2 16 2 8 इस तरह से हम करते जाते थे। तो हमको वर्गमूल निकालने के लिए इन सब का आपस में गुणा करना पड़ा था, ठीक है। ये चीज़ें थी इस मेथड में। और एक मेथड आपको हम बताए थे इस तरह से, यानी कि इस तरह से जो आपको सीधे बताए थे हैं 8 बार 8 8 64, इस तरह से कुछ करके बताए थे आपको ध्यान होगा, ठीक है। ये 64 था, ये काटते थे, ये आंसर आता था। यहाँ आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, यहाँ आप डायरेक्ट आंसर ले आ रहे थे, यानी कि संख्या ही आपको मिल जा रही थी, उसका वर्गमूल क्या है। तो देखिए दोनों काम तो एक ही कर रहे थे, दोनों निकाल वर्गमूल रही थी, लेकिन दोनों में कुछ फर्क था। एक हमको गुणा करने के बाद मिल रहा था, एक हमको डायरेक्ट आंसर मिल रहा था। बस यही चीज़ आपको समझनी है। अगर देखिए जो हम बताए हैं 621 वाला मैटर है, इसको अगर आपको ज्ञात करना है इसके पास वाली वर्गमूल यानी कि वर्ग संख्या कौन सी है, तो आप किसी भी मेथड से उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। लेकिन आपको जल्दी भी करना है तो आसानी से भी करना है, तो आपको हम बता रहे हैं ऐसी दशा में आपको क्या करना है। ऐसी दशा में जब आपको बात करें कुछ जोड़ने या घटाने की, तो आप भाग विधि से बात ज्ञात करिए, ठीक है। भाग विधि से ज्ञात करने में आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आप भाग विधि से ज्ञात कर रहे थे तो देख रहे थे आप भाग की तरह उसमें घटा रहे थे, यानी शेषफल बच रहा था। और जब किसी संख्या में शेषफल बचता है तो शेषफल क्या दिखाता है कि वह संख्या इसके मतलब विभाजन से इतनी अधिक है, इसलिए शेषफल बच रहा है। या ये भी हम कह सकते हैं इस संख्या में इतना अधिक है तो मतलब कुछ और संख्या हम जोड़ सकते हैं इस संख्या में, तो वह संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। यानी आपको शेषफल वाली चीज़ें भाग विधि से मिल रही थी। तो आप लोग हम बता रहे हैं अब जब भी आपको जोड़ने या घटाने की बात करें तो आप देखिए भटकिए ना, क्योंकि आपको भटकने में टाइम लगेगी। वहाँ पर निकल तो उससे भी जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें आपको परेशानी हो, आप निकालने में फंस जाएँ। तो आप सीधे सीधे जोड़ने या घटाने वाली चीज़ों में आप सीधे सीधे भाग विधि वाला है उससे करिए, ठीक है। चलिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है इसके पास वाली कोई हमको वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, चलिए हम इसी का वर्ग निकालते हैं और कोशिश हमको पूर्णांक में लेके चले जाएंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि पूर्ण वर्ग है नहीं, लेकिन हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। जैसे 680 है, 680 है 621, ठीक है। आपको बताए थे देखिए यहाँ जोड़ा बनाते हैं इधर से। अब देखिए ये चीज़ें बार बार हम बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानेंगे, बार बार बताने टाइम ज़्यादा जाता है। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइम होती हैं। तो वहाँ आप उसको सीखे हैं, जो नहीं सीखे हैं पिछले वीडियो आराम से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी हम लिंक भी दे रहे हैं। बाकी प्लेलिस्ट बनी है पूरी मैथ की, आप एक मतलब सीक्वेंस से आराम से सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 8 8 64 यानी 64, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 16 आएगा, इसको घटाएंगे 4। फिर देखिए आपको हम बताएं चीज़ें जोड़ा में उतरती हैं, 0 6। अब यहाँ कितनी बार भाग जाएगी, देखिए आप अगर यहाँ 2 रख रहे हैं 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। इसको आप जोड़िए, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। इसके बाद 6 में से 4 या 2, 10 में से 2 या 8, ठीक है, 1 अटका। इसके बाद आ रहा कितना, ये आ रहा 21, उतारेंगे क्योंकि जोड़ा में उतारेंगे।
अब देखिए, अब आपको यहाँ ऐसी कोई संख्या लेनी है कि जो इस ये कट जाए, लेकिन आपको पता है कि ये कटेगी नहीं। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि कटने के लिए पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। आपको पता है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको कौन सी पूर्ण वर्ग ढूंढनी है? इसके जस्ट बाद वाली। तो आप जान रहे हैं हमको वो संख्या ले रहे हैं जो कटेगी, तो जब कट नहीं रहे तो इसके जस्ट एक संख्या हम बढ़ा के लेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हमारी संख्या कम नहीं कटती नहीं थी तो हम उससे कम ले जाते थे, कम लेकर हम दशमलव में भी वर्गमूल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ हमको पूर्णांक वाली चीज़ निकालनी है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आपको पता है अगर इससे हम कम ले जा रहे हैं तो हमको मिलेगा ही नहीं ना कौन सा पूर्ण वर्ग है, कम वाला पूर्ण वर्ग मिलेगा। और कम वाला हमको ज्ञात नहीं करना है, हमको ज्ञात करना है इससे आगे का, यानी जोड़ने पर बात किया ना, तो इससे आगे का मिलेगा हमको। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे मतलब जो जितना कटेगा नहीं कटेगा तो उसे एक बढ़ा के ले जाएंगे। जैसे अगर हम 4 बार ले जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम 4 यहाँ ले गए, 4 यहाँ ले गए, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8। चलिए अगर हम 4 बार एक बार लेकर चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ बार 4 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 छक 24 एक 25, 4 एक कम 4, 4 2 6, ठीक है। लिखिए देखिए इससे कम है, यानी कि शेषफल बच रहा है, तो हम 4 नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था ना 4 ले जाने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा, इस संख्या से कम आना पड़ेगा। तो हम 5 बार ले जाएंगे। चलिए 5 बार ले जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या हो गया, अच्छा 4 तो है, 4 तो काटे नहीं, यहाँ 5 बार ले जाएंगे, ठीक है। 5 बार इसको ले जाएंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 5 पच्चे 25, 5 चौक को 20, 20 2 22, 5 छक 30, 30 2 32, 5 एकम 5, 5 3 8। अब देखिए अगर आप घटाएंगे, आप घटाएंगे कैसे, ये तो संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। यानी अगर यहाँ पर देखिए अब हमको 5 बार हम ले गए तो हम कितना आया, 8225। अगर यहाँ भी 8225 रहता तो संख्या क्या होती, ये संख्या पूरी तरह पूर्ण वर्ग बन जाती। लेकिन 8225 नहीं, 8221 है, तो 25 होने में कमी कितनी हो गई, देखिए आप घटाइए, 25 होने में कमी कितनी है, 8225 में से 8221 घटाएंगे तो कमी 4 की मिल रही है। यानी अगर इस संख्या में यहाँ अगर इसके जगह पे, यानी कि देखिए यहाँ क्या है, अगर इसके जगह पे हमको 8221 यहाँ पर 8225 होता तो ये संख्या पूरी तरह पूर्ण वर्ग बन जाती, क्योंकि कट जाती। लेकिन है नहीं एक्चुअल में, हमको ज्ञात भी करना है कि उससे आगे वाली संख्या का पूर्ण वर्ग, तभी हम जानेंगे क्या जोड़ने मिल रहा है। तो जब आगे बढ़ के देखें तो संख्या में कमी कितनी रह गई थी, इस संख्या में कमी 4 की रह गई। तो आप अब लिख सकते हैं संख्या 680 621 में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप समझ गए कैसे बनेगी, क्योंकि अब आपको पता था कि इसके बाद वाली हमको पूर्ण वर्ग निकालना है। इसके बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 825 इसका वर्गमूल है। अगर आप 825 का वर्ग करेंगे तो इसके बाद वाली वर्ग निकल जाएगी, इसके जस्ट बाद वाली। तो जो जितना आएगा उसमें ये घटा देंगे। देखिए हम एक बार करके भी दिखा रहे हैं आपको 825 का वर्ग। चलिए थोड़ा सा कर ही दें इसको, 825, तो 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 दो 12, 5 अट्ठे 40, 40 से 41, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16, फिर 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 अट्ठे 64, 64 2 66। चलिए इसको जोड़ रहे हैं 5 2 6, 6 4 10, 6 1 7 1 8, यहाँ पर 6। अब देखिए 680 621 625 आ गया। देखिए 680 625 ये क्या है, पूर्ण वर्ग है किसका, 825 का। 825 का पूर्ण वर्ग है ना, तभी इसको हम निकालते हैं, वर्ग निकाले तो हमारा इतना आ गया। हमको संख्या कितनी हमारी थी, 680 621। आप घटाएंगे 5 में से 1 जाए 4, बाकी सब कट हमारे 0 0 सब होंगे, बाकी सब 0 0 0 0 0 हो गए। यानी यही तो 4 बचा, यानी 4 की ही तो कमी थी। यहाँ पर 621 हमारे पास था और पूर्ण वर्ग 625 है, तो यानी कि उसमें 4 जोड़ देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बस यही चीज़ आपको निकालनी थी। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं कि कितने की कमी रह गई है। ये जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, यानी आप एक्स्ट्रा जाएंगे तो यहाँ आप जान लेंगे पूरा विभाजित होने में और संख्या कितनी कम रह गई थी, वही आप घटा के निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर आप 4 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूरी तरह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये चीज़ें देखिए आप लोग समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइम में बताएं क्योंकि एक बार आपको समझाना ज़रूरी था।
चलिए टाइम लगी कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर जिसको अगर थोड़ा मोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे हो तो इसमें भी गया होगा, अब जो एकदम नहीं ध्यान देकर पढ़ रहा हो तो उसकी हम बात क्या कर सकते हैं, लेकिन जो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़ा होगा तो ज़रूर उसको समझ आया होगा, क्योंकि आपको हर एक तरह से उसको प्रूव भी करवा दिए कैसे कैसे है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 से घटाने पर 63,520 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन प्राप्त होगा। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखिए अभी आपको हम बताए थे, जब भी आपको जोड़ने घटाने की बात आए तो आपको भाग विधि से ही करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इसमें आपको शेषफल वाली चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए आप आसानी से वहाँ निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। यानी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, पहली बात तो ये जान लीजिए। और दूसरी बात यह है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग ना होने के साथ साथ उस संख्या से बड़ी है। कौन सी संख्या से, जिस पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। देखिए आप एक बार फिर से पढ़िए, समझ जाएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 से घटाने पर, यानी इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हुआ। यानी कि यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग से अधिक है, यानी इसमें से कुछ घटा हम देंगे तो एक पूर्ण वर्ग हमको मिल जाएगी। तो अब ये जान लिए एक पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरी बात, जिस पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है उस पूर्ण वर्ग से अधिक है। तो हमको जब अधिक वाली बात आ गई तो हम क्या करेंगे, हम इसका शेषफल निकालेंगे, यानी इससे कम बार ले जाएंगे जो पूर्ण वर्ग होगा, यानी जो भी पूर्ण वर्ग होगा इससे कम ही होगा, क्योंकि ये संख्या इससे अधिक इसी में से घटा के हमको निकालना है। तो यानी कि यह संख्या अधिक होगी, तो हमको इससे कम इसके जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग ढूंढना है। अब ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बच ही जाएगा, क्योंकि ये संख्या अधिक में है तो शेषफल बचेगा। वही शेषफल हमको ज्ञात करना है। जब वही शेषफल बचेगा उसको हम निकाल देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। जो शेषफल बचता है, अगर उस संख्या को हम पहले से घटा दें तो क्या शेषफल बचेगा, नहीं ना बचेगा। तो वो शेषफल नहीं बचेगा, तो उसी को हमको घटा के बताना है कि वह कौन सी संख्या होगी जो घटाने पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। चलिए हम फिर उसी मेथड से करेंगे जिससे पिछले में किए थे। क्या है, 635 और 20 है, ठीक है। 635 20, तो हम आपको बताया था आप जोड़ा बनाते हैं इधर से, ठीक, एक इधर है। चलिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ 4 करेंगे, यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, 3 5। इसके बाद आप क्या करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 5 पच्चीस 25, 5 चौको 20, 2 22। चलिए 5 बार जाएगी। देखिए 5 इधर है, 5 इधर, ठीक है। 5 पच्चीस 25, 5 चौको 20, 2 22, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे, 5 5 10, इधर 5, यहाँ कितना बचेगा 0 1, ठीक है। अब कितना उतारेंगे आप, 2 0, क्योंकि यहाँ जोड़ा में उतरेगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या रखेंगे यहाँ की इसके जस्ट पास में आ जाए, 2 25 10। चलिए हम 2 रख रहे हैं, 2 बार ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लास्ट में देख रहे हैं कुछ ऐसा मिल रहा है हमको। यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 0, 2 25 10, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद घटाएंगे, 10 में से 4 से 6, 1 ख़त्म, 1 ख़त्म, यहाँ 504। इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको रहता था अगर वर्ग पूर्ण वर्ग निकालना होता था हमको इससे मतलब होता था, लेकिन अभी हमको यहाँ भी ना मतलब है। अब मतलब हमको यहाँ है। देखिए ये संख्या शेष बच गई। क्यों शेष बची, अगर ये संख्या, ये देखिए 252 बार तो पूर्ण वर्ग हमारा निकल गया, लेकिन यह संख्या उसमें शेष बच गई। यानी अगर यही 16 अगर नहीं रहता इस संख्या में, या 16 इस संख्या कम रहती तो ये संख्या पूरी तरह काट देता, यानी कि 252 इसका वर्ग हो जाता, यानी 252 का वर्ग ये संख्या हो जाती अगर यह 16 इसमें नहीं रहता। यानी 16 अधिक है, यानी कि 252 के वर्ग से 16 इसमें अधिक है, जो इसको पूर्ण वर्ग नहीं बनने दिया है। अगर यही 16 हम घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका बनेगा, 252 का। बस यही आपका आंसर है। यानी आप लिख सकते हैं, आप संख्या 63,520 में से 16 घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग
प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा आप बता दें आपको, क्योंकि अभी उसके पहले वाले में कमी थी, हमसे जोड़ के प्राप्त कर रहे थे। इसमें अधिकता है, अधिकता के लिए आप कुछ करना ही नहीं, एकदम बेसिक रूल से आपको चलना है जैसे आप करते आते थे। इसमें जो एक्स्ट्रा बचेगा शेष में तो वही उसका एक्स्ट्रा चीज़ें होगी, उसी को हम घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। बस यही किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए क्वेश्चन है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी अब देखिए, अभी तक आपको जोड़ने घटाने की बात हो रही थी, लेकिन अब गुणा की बात हो रही है। यानी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो क्वेश्चन भी बता दिया। क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको किसी न किसी संख्या से गुणा करने को बोल रहा है, तो वही संख्या ज्ञात भी करने के लिए बोल रहा है जिससे हमको गुणा करना है। तो आप जान रहे हैं कि आप जब ये गुणनखंड विधि से कर रहे थे, यानी कि जिसमें बराबर आप बार बार भाग कर रहे थे, बाद में वर्गमूल निकालने के लिए गुणा कर रहे थे, तो वह मेथड क्या था, वह मेथड आपको गुणनखंड देता था। गुणनखंड देता था यानी उसमें आप जोड़ा बनाते थे, यानी समान संख्याओं को जोड़ा बनाते थे वर्गमूल निकालने के लिए। तो हो सकता है अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन पाया होगा तो वह संख्या ही कमी रह जाएगी, क्योंकि अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक संख्या और उसमें ऐड हम कर देंगे, यानी गुणा में और लिख देंगे तो वह जोड़ा बना लेगी। तो वही चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ें हमको कहाँ आसानी से ज्ञात होगी, हमको ये चीज़ें गुणनखंड वाले में ज्ञात होगी, जो भाग विधि से हम गुणनखंड निकालते हैं उसमें ज्ञात होगी। जैसे चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन में आप जो अभी इसके पीछे किए थे उससे भी निकलेगा, लेकिन उससे आप कन्फ्यूज जाएंगे। उससे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका वर्गमूल ऊपर आता है ना, एक तो वर्गमूल आएगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। लेकिन आने के लिए आपको मतलब पूरी तरह ले जाना पड़ेगा या उससे कम बार ले जाना पड़ेगा। तो जो कम बार ले जाना पड़ेगा फिर उसको उससे गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करके आप देखेंगे तो किसी न किसी एक गुणनखंड में एक संख्या का जोड़ा नहीं बन पाएगा, वही संख्या की कमी होगी गुणा करने के लिए। तो आप क्यों इतना करेंगे, पहले एक बार उसको निकालेंगे फिर अलग गुणनखंड करेंगे। तो आप इससे बढ़िया आप भाग विधि से करिए, यानी गुणनखंड मेथड से, और उसमें आपको डायरेक्ट सब कुछ गुणनखंड पहले से मिल जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा अलग नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए निकालने के लिए हर एक चीज़ें हर एक मेथड से निकलेंगी, लेकिन आपको समय बचाना है तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन किस मेथड से हमको जल्दी मिल जाएगा रिजल्ट। यानी कि जब जोड़ने घटाने वाली बात हो रही है तो आप भाग विधि से करिए, वहाँ आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन जब गुणा भाग की बात होगी तो आप इस मेथड से करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। जैसे क्या है 5808 है ना, 5808। चलिए इसको हम भाग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लास्ट में 8 है, 4 से कट ही जाएगा। चलिए हम 4 से ही डायरेक्ट काट रहे हैं। तो 4 एक कम 4, इसके बाद बचा 1, 4 चौको 16, इसके बाद 2, 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8। फिर अब 4 से हम काट रहे हैं तो 4 तिहाई 12, इसके बाद 2 बचा, फिर 4 छक 24, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। अब देख रहे हैं 121 है, तो आपको पता है 11 अगर यहाँ 121 होता है, फिर 11 एक कम 11। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए आपको हम बताया था आपको जोड़ा बनाना होता था। 4 का जोड़ा बन गया है, 11 का जोड़ा बन गया है। अगर यह संख्या 3 का भी जोड़ा अगर जोड़ा में रहती तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो पूर्ण वर्ग में क्या आता, 4 गुणे 3 गुणे 11, ये पूर्ण वर्गमूल इसका मिल जाता है। यानी कि पूर्ण वर्ग तो ये है, तो इसका वर्गमूल मिल जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं 4 का जोड़ा बना, 11 का जोड़ा बना, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो कमी किसकी रह गई है, कमी किसकी रह गई, 3 की। क्या 3 जोड़ना है, नहीं भाई 3 जोड़ना नहीं है, 3 का गुणा करना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें गुणा में रहती हैं। देखिए गुणा में है ना, ये चीज़ें गुणा में रहती हैं। यानी इस संख्या में अगर हम 3 का और गुणा कर देते हैं तो ये एक बार 3 से और कट जाती।
भाई अब किसी को 3 बार आप गुणा करके दे रहे हैं पहले से ही, तो उसमें एक बार 3 से भाग नहीं कर सकते, दोबारा करना होगा तो कर ही लेंगे। तो वही बात है, अगर इस संख्या में 3 का एक बार और हम गुणा कर देते हैं तो 3 से एक बार और इसमें भाग चली जाती। जब 3 से एक बार और भाग जाती तो यहाँ 3 का भी जोड़ा मिल जाता है एक, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, या कह सकते हैं इसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते थे। तो अभी नहीं निकल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं 4 का जोड़ा बना, 11 का बना, 3 का नहीं बना, तो कमी किसकी रह गई? 3 की। यानी अब हम कह सकते हैं कि संख्या 5808 में 3 का गुणा करने के बाद पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखिए हो गया ना। अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि हम 3 बार, मतलब एक बार तो है ना, हम 3 बार 3 का गुणा कर दे तो भी हमको पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। हाँ, तब भी मिल जाएगा आपको। आप अगर एक बार 3 बार करेंगे तो एक इसके लिए जोड़ा बन जाएगा और जो बचा हुआ 2 अपना जोड़ा बना लेंगे। लेकिन आप एक बार रुकिए, यहाँ बोला है ना छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या 3 बार करेंगे तो छोटी मिलेगा, एक बार 3 करेंगे तो छोटी मिलेगा? तो सबसे मिनिमम चीज़ें आपकी कमी यहीं पर 3 की ही है। बाकी आप इसके बाद अगर कोई बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या कोई लिमिट नहीं है, आप 2 बार 5 का गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो भी तो मिल जाएगा आपको नया वर्गमूल, यानी नई वर्ग संख्या है, नया वर्गमूल मिल जाएगा इसका। तो वो आपको यहाँ क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन बोला छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या अभी जो हमको न्यूनतम संख्या की रिक्वायरमेंट है 3 की है। अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो आंसर इसका क्या होगा? 3। चलिए ये चीज़ें हैं, देखिए इस तरह आप करेंगे आसानी से लग जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ हम कुछ चेंज नहीं, क्या पूरा हम कुछ ही चेंज कर दें इसको। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए 1008 है ना, 1008 को किस संख्या से, किस छोटी छोटी संख्या से विभाजित, चलिए विभाजित करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन हम समझे एडिट कर दिए हैं। एडिट मतलब भाई पूरा नहीं मिटाए हैं, कुछ ही उसमें मॉडिफाई किए, एडिट ही कहेंगे इसको। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है 1008 को किस छोटी से छोटी संख्या, अब यहाँ छोटी से छोटी कहें जो भी, लेकिन चलिए छोटी छोटी संख्या से विभाजित करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आप छोटी से छोटी काट दिए, क्योंकि छोटी से छोटी सेंस यहाँ अलग हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि छोटी छोटी आप इसको काट के बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी नहीं रहेगा। चलिए इसको हम यहीं से लिखें, 1008 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको हम बताएं ना कि अगर भागफल यानी कि विभाजन या गुणन की बात हो रही है तो हम इस गुणनखंड विधि से करके देखेंगे। चलिए आप करिए, अभी आपको इसमें मालूम चल जाएगा। 1008 तो क्या है ये, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 पच्चे 10, 0, 2 चौका 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 सत्ते 21, फिर 7 बार। ठीक है, अब देखिए आप जोड़ा बनाइए। आपको पता है वर्गमूल निकालने के लिए आप जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बना यहाँ पर, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया। इसमें जोड़ा किसका नहीं बना? जोड़ा 7 का नहीं बना है। तो आप बताइए अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से कहेंगे आप 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो यह जोड़ा बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात सही है, अगर आप 7 से गुणा कर दे रहे हैं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा किस संख्या से विभाजित करें, मतलब अब हमको यहाँ बढ़ाना नहीं है बल्कि संख्या को कम करना है। संख्या को कम करने के लिए जो जोड़ा बना वो तो छोड़ देंगे, लेकिन जो जोड़ा नहीं बना है उसको हम हटा ही दें, जड़ से ही हटा दें। जिसका जोड़ा नहीं भाई उसको एकदम हटा ही दें।
तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, संख्या ही नहीं बचेगी। तो यही आप बात जानिए, अगर यह 7 को हम यहाँ से हटा ही दें, यानी 7 से विभाजित कर दें इसमें, तो यह 7 आएगा ही नहीं गुणन में। जब 7 नहीं आएगा तो यानी कि ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा यही मिलके एक वर्ग बनाएंगे, इन्हीं का वर्गमूल निकलेगा। देखिए देखिए क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन बोला किस संख्या से भाग करें, तो भाग करने का मतलब आप गुणा करके भी यहाँ आप वर्ग ला सकते हैं पूर्ण, लेकिन गुणा नहीं करने की बात किया ना, यहाँ कहा भाग करने की बात किया है। तो भाग करने क्यों कहा, आप भाग 7 से ही करेंगे क्योंकि 7 का जोड़ा नहीं बना है। जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अगर आप मान लीजिए 3 से भाग कर दे रहे हैं तब तो 7 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, 3 का भी जोड़ा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जिसका जोड़ा नहीं बना उसी को हम भाग करके हटा ही दें, उस संख्या को एकदम जड़ से ही ख़त्म कर दें। जब ये 7 ही ख़त्म हो जाएगा तो जोड़ा की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बचेगा ए यही मिलके बनाएंगे इसका पूर्ण वर्ग, यानी इन्हीं का वर्गमूल इसका पूर्ण वर्ग होगा, जो कि इस संख्या से कम होगा। जो भी होगा बात अलग है, लेकिन इस संख्या से कम होगा। क्यों? क्योंकि 7 से भाग करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं फिर, संख्या 1008 में 7 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। चलिए ए है, देखिए इस तरह से निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप समझिए उसको, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सब कुछ वर्गमूल और घनमूल, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिससे कहाँ गया, 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। जिससे 1800 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब क्या पूछ रहा है, उसके अंकों का योग क्या है, उसके अंकों का योग क्या है, योग क्या है। चलिए अभी आप पढ़ें, इसके पहले आप वर्ग का पढ़ें या वर्गमूल का पढ़ें। अब घन का आ गया तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, उसके अंकों का योग ज्ञात करें। तो बोल रहा है 1800 एक संख्या है, उसमें कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण घन बन जाए, और घन बनने के बाद हमको जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी के अंकों का योग बताना है। कहने का मतलब हो सकता है संख्या एक अंक से अधिक होगी, अगर एक अंक संख्या होती तो उसके अंकों का अंक वही होता, क्योंकि वो क्या एक जो है वो तो वही रहेगा ना, यानी संख्या एक अंकों से अधिक होने का मतलब उसके अंकों का योग अलग आ सकता है। चलिए बात जो भी आएगा वो तो निकालने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन अभी आप समझिए इसमें क्या कह रहा है। ये संख्या 1800 है जो किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या से गुणा करवा रहा है, यानी गुणा करवाएगा तो संख्या इससे अधिक होगी, यानी इस संख्या में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण घन बनेगी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप पढ़े थे कि जब आप गुणनखंड विधि से, यानी कि जो भाग वाला गुणनखंड विधि से आप पढ़े थे, हम घनमूल निकाल रहे थे, तो हम इसका भी उसी मेथड से करेंगे। इसका उस मेथड से करेंगे, हो सकता है कोई ऐसी संख्या मिले जिसमें 3 संख्याएं समान ना हो, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे थे। तो हम देखिए वर्गमूल में आप जोड़ा बना रहे थे, 2 समान संख्याओं का जोड़ा बना रहे थे, लेकिन घनमूल में आप 3 संख्याएं एक साथ ले रहे थे। हो सकता कुछ ऐसी संख्याएं से मिल जाए जो 3 बार नहीं हो, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए उसमें उस संख्या से गुणा कर देंगे, यानी वह संख्या 3 बार बनाएंगे। तो वो बनाएंगे कैसे, हम अपने तरफ से गुणा करके बनाएंगे। तो वही तो हमको पूछा है ना, क्या गुणा करेंगे कि जो संख्या पूर्ण घन बने। चलिए हम करके देखते हैं। क्या है 1800, चलिए काटिए इसको। आप कैसे कैसे काट सकते हैं, अब चलिए हम 2 बार ही लेते हैं। 900, ठीक है, 450,
फिर कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे 15, फिर 3 बार ले जाएंगे 5, ठीक है। फिर हम ले जाएंगे कितनी बार इसमें, अच्छा 2 बार अभी जाएगा ना, इस 3 3 हो गया, 2 बार और जाएगा। चलिए फिर 2 बार हम एक ले जाए, यहाँ 25 आ गया, ठीक है। इसके बाद आएगा 5, फिर आएगा 5, ठीक है। चलिए संख्याएं ऊपर नीचे होंगे फिर भी हम देखेंगे। ये देखिए 2 यहाँ पर एक है, 1 2 यहाँ पर है, ठीक है। यानी मिला के 2 का इसका तो 3 बार मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रहा। ये देख रहे हैं 3 2 बार आया है, 3 2 बार आया है। ये देखिए 5 2 बार आया है। यानी आपको पता है जब आप घनमूल निकाल रहे थे तो आपको संख्याएं 3 3 चाहिए थी, यानी समान संख्याएं 3 बार चाहिए थी। तो आप देख रहे हैं जो 2 है 3 बार आया है, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, यानी 3 बार आया है। तो ये कमी नहीं, ये तो अपना पूरा कर लिया घन, यानी घन बनाने के लिए अपना काम कर लिया। लेकिन देख रहे हैं 3 है जो 2 ही बार आया है, यानी इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 1 बार और यहाँ आना चाहिए था। इसी तरह 5 को भी देख रहे हैं, 5 भी 2 बार आया है, इसको भी पूर्ण घन बनाने के लिए 1 बार और आना चाहिए था। यानी कि इन दोनों में एक एक संख्या की कमी रह गई है। अगर ये सब दोनों आ जाते हैं तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाती है। तो कमी कितनी की रह गई है, 1 3 की कमी रह गई है, गुणे 1 5 की कमी रह गई। यानी कि मिला जुला के इसमें कमी कितनी की रह गई, कमी रह गई 15 की। 15 क्या है, 15 वह संख्या है जिससे हम इसमें गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। समझ गए ना। देखिए पूर्ण घनमूल, पूर्ण घन नहीं है, हम इसका घनमूल निकाल रहे थे। तो जब पूर्ण घन नहीं है तो घनमूल तो जाहिर सी बात पूरा निकलेगा नहीं इसका। तो हम देख रहे थे 2 जो संख्या है इसमें पूरा ये 3 बार आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपना काम कर लिए घन बनाने में। लेकिन 3 और 5 2 ही बार आए, जबकि हमको चाहिए 3 3 बार, मतलब इनमें कमी 1 बार की है। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करके देखे तो हम 15 आया। यही संख्या कमी है जो इसको पूर्ण घन बनने से रोक रही है। यानी 15 का गुणा अगर हम 1800 में कर दे रहे हैं तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए वो चीज़ हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसके अंकों का योग, किसके अंकों का योग, जिससे हम गुणा करेंगे। तो देखिए 1 यानी 15 से गुणा कर रहे हैं, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग, अंकों का योग हो जाएगा। पहले संख्या कितनी है 15, अंकों के योग 1 + 5 = 6, ये हो जाएगा अंकों का योग। बस इसी तरह संख्याएं हैं, आपको करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है जितनी की एक पंक्ति में वस्तु हैं, जितनी की एक पंक्ति में वस्तु हैं, वस्तु हैं। फिर क्या बोला है, पंक्तियों की कुल संख्या क्या है। चलिए पंक्तियों की कुल संख्या क्या है। चलिए बोल रहा है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी कि एक पंक्ति में वस्तु हैं। तो पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। देखिए ये बात सिर्फ आपको कुछ समझने वाली बात है कि आप समझ किस हिसाब से रहे हैं। ये है कुल मिला जुला के वर्ग की बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसी संख्या, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक पंक्ति में 3 वस्तुएं रखी जा रही हैं, एक पंक्ति में 3 वस्तुएं रखी जा रही हैं, और जितनी वस्तुएं हैं यानी कि एक पंक्ति में जितनी वस्तुएं हैं उतनी हम पंक्तियां भी लेते हैं। देखिए समझिए फिर से, हम कह रहे हैं कि एक पंक्ति में 3 वस्तुएं रख रहे हैं और हम पंक्तियों की संख्या उतनी ही ले रहे हैं जितनी कि एक पंक्ति में वस्तु हैं। तो एक पंक्ति में 3 वस्तुएं हैं तो 3 पंक्तियां भी लेंगे, और प्रत्येक पंक्ति में 3 वस्तुएं हैं। देखिए अब मिला जुला के आप गिनिए कितनी संख्या हो गई। देखिए 3 3 6 3 9,
आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आप देख रहे हैं 9 हो गया, यानी वस्तुएं कितनी हो गई, 9 वस्तुएं हो गई। क्योंकि हम बोल रहे थे 3 पंक्तियां थी और प्रत्येक पंक्ति में 3 वस्तुएं थी। चलिए अगर हम उसी तरह आपसे कहें कि देखिए जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं उतनी हम पंक्तियां ले रहे हैं। देखिए यानी एक पंक्ति में 4 वस्तुएं हैं तो हम पंक्ति भी 4 ले रहे हैं। देखिए ये है, 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 गिनिए 4 4 8 12 16, यानी 4 का स्क्वायर आ गया। यानी ये क्या फॉर्म कर रही है, ये स्क्वायर का फॉर्म कर रही है ना, बस यही समझने वाली बात है। यहाँ बोला है 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है जितनी कि एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। अभी तक ये देखिए आपको यहाँ पर पंक्तियों की संख्या मालूम थी या प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या मालूम थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मालूम है। यहाँ आपको मालूम क्या है, यहाँ मालूम टोटल वस्तुएं कितनी है। तो देखिए अभी आप जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पंक्ति में यक्स वस्तुएं हैं। देखिए ध्यान समझिए, एक पंक्ति में यक्स वस्तुएं हैं और पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में वस्तु के बराबर है। यानी एक पंक्ति में जब यक्स वस्तुएं हैं तो पंक्तियों की संख्या भी यक्स होगी। और टोटल नंबर कैसे निकाल लेते हैं, अरे आप यहीं देखिए, जब 3 पंक्ति हमारे पास थी और प्रत्येक पंक्ति में 3 वस्तुएं थीं तो हम क्या कर रहे थे, 3 वस्तुएं थीं और 3 पंक्तियां थीं, इनका 3 गुणे 3 कर दे रहे थे। बस यही बात है। अगर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में यक्स वस्तुएं हैं तथा वस्तुओं के बराबर पंक्तियों की संख्या है, यानी प्रत्येक पंक्ति में यक्स वस्तुएं हैं तो पंक्तियों की संख्या भी यक्स हो जाएगी। तो हम पूरी संख्या कैसे निकालेंगे, यक्स गुणे यक्स बराबर पूरी संख्या कितनी दी है 324, यानी यक्स स्क्वायर बराबर 324, यानी यक्स बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324 ना, ठीक, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो आप अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए, देखिए ये तो हम आपको डिटेल में समझाने के लिए कहें कि आप लोग कम से कम इस चीज़ को फील तो करें कि यहाँ कैसे आ रहा, क्यों हम डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालते हैं। डायरेक्ट वर्गमूल इसीलिए निकालते हैं क्योंकि इस यहाँ बोलने का उसका तरीका ये है, यानी बोलने का मतलब यहाँ पूरा खुल के आता है। तो आप जान रहे हैं यक्स एक प्रत्येक पंक्ति में एक्स वस्तुएं हैं तो वस्तुओं के ही बराबर पंक्तियां हैं, तो एक्स गुणे एक्स बराबर पूरे वस्तुओं की संख्या, एक्स स्क्वायर बराबर वस्तु संख्या, तो एक्स बराबर वस्तु बराबर। और यही वस्तु भी हो गई, यही प्रत्येक पंक्ति, यानी कि देखिए प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या भी हो गई, यह पंक्तियों की संख्या भी हो गई। बात एक ही है, एक्स बराबर क्या है, प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में वस्तुओं की संख्या, और वही बराबर क्या है, पंक्तियों की संख्या, क्योंकि ऊपर दिया ही है पंक्तियों की संख्या। चलिए ये चीज़ें हो गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग समझ ही गए होंगे, अब इसमें कुछ है नहीं खास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर लड़कियों की संख्या के बराबर तथा प्रत्येक लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर, प्रत्येक लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, रुपयों योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्र हुए हैं तो, यदि कुल 1600 रुपये
एकत्र हुए तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए ये आप तो सरलीकरण वाले भी चीज़ में कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे। हम बताए ना, देखिए सरलीकरण ऐसी चीज़ थी कि आपको बहुत जगह मिलेगी। सरलीकरण है क्या? सरलीकरण किसी भी चैप्टर का अंतिम जो प्रोसेस, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट लाते हैं उसके पहले जो भी प्रोसेस होता है वो सरलीकरण है। तो ये मिलता रहेगा, ठीक है। ये वर्ग के रूप में या परसेंटेज में सब में आएगा चीज़ें। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर तथा प्रत्येक लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्र हुए तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? चलिए अब देख रहे हैं पूरे छात्रों की संख्या क्या है? 60। 60 मतलब लड़के और लड़की दोनों मिलाकर। तो हम मान रहे हैं, माना लड़कों की संख्या यक्स है। अगर लड़कों की संख्या यक्स है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लड़कियों की संख्या, अरे भाई टोटल देखिए 60 हैं, तो अगर यक्स लड़के हो गए लड़कियां 60 माइनस यक्स हो जाएंगी ना। बात एक ही है। देखिए अब लड़के टोटल 60 थे छात्र मिला के, लड़के यक्स हो गए तो बचे हुए तो लड़कियां ही होंगी ना, यानी 60 में से यक्स घटा देंगे, लड़कियां मिल जाएंगी। अब इसमें कह क्या रहा है कि लड़कों ने, यानी प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर भाग दिया। अगर एक मतलब कहने का मतलब एक लड़का कितना पैसा दिया है? 60 माइनस एक्स। देखिए इसमें क्या बोला है, प्रत्येक लड़के ने यानी कि लड़कियों की संख्या के बराबर दिया है रुपया, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 60 माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर 60 माइनस एक्स एक लड़का दे रहा है तो ये कितने लड़के हैं? एक्स लड़के हैं, यानी लड़कों द्वारा पूरा योगदान कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 60 माइनस एक्स धन ये लड़कों का योगदान। देखिए लड़कों का योगदान बराबर 60 एक्स इंटू 60 माइनस एक्स है। तो लड़कियों का योगदान कितना हो जाएगा? लड़कियों का योगदान कितना होगा? क्योंकि लड़कियों की संख्या 60 माइनस एक्स है और प्रत्येक लड़की लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दे रही है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? एक्स है। तो अगर एक लड़की एक्स दे रही है तो 60 माइनस एक्स लड़कियां कितना देंगी? यानी कि 60 माइनस एक्स लड़कियां देंगी 60 माइनस एक्स इंटू एक्स। चलिए ये हो गया लड़कियों का योगदान। टोटल योगदान कितना है? दोनों का योग है, यानी एक्स 60 माइनस एक्स फिर धन, फिर बात यही है एक्स 60 माइनस एक्स बराबर कितना है? आ गया 1600। चलिए 1600 आ गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको आप दो पार्ट में कर सकते हैं। एक्स कॉमन लेंगे, 60 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो आएगा, इसको खोलेंगे आप, 60 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर धन यहाँ भी आएगा 60 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1600 आएगा। चलिए यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। तो आप 60 एक्स इधर 60 एक्स इधर हो जाएगा 120 एक्स माइनस एक एक्स इधर है एक एक्स इधर है, दोनों माइनस हैं तो माइनस जुड़ जाएंगे। 2 एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1600। अब 2 से भाग करिए, 60 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 800। आप इसको उधर ले जाइए सबको, एक्स स्क्वायर ऋण 60 एक्स धन 800 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? यक्स देखिए आपको गुणनखंड करना है, यानी कि आप ऐसा गुणनखंड करिए इसको जोड़ने या घटाने पर 60 आ जाए और इसको गुणा करने पर 800 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 40 में 60, 40 में अगर 20 जोड़ रहे हैं तो 60 आ गया, और 40 में अगर 20 से गुणा करें तो 800 आ जाएगा। चलिए माइनस 40 एक्स माइनस 20 एक्स धन 800 बराबर 0। आप कॉमन लेंगे एक्स माइनस 40, यहाँ आएगा 20 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 40, यानी आ गया एक्स माइनस 40 एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 20 एक ब्रैकेट में, यानी एक्स बराबर आ गया 40 और एक एक्स बराबर आ गया 20।
यानी देखिए इसमें 2x का मान निकला, एक x का मान 40 आ रहा, एक x मान 20 आ रहा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है, 40 दिया या 20 दिया है। अगर x का मान 40 लड़कों का दिया है, लड़कियों का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 60 ही हैं। तो 40 अगर लड़के हो जा रहे हैं तो लड़कियां 20 हो जाएंगी, या लड़के 20 हो रहे हैं लड़कियां 40 हो जाएंगी, बस ये मतलब है। तो आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया, 40 या 20 दिया या दोनों दिया है। तो आप जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन मार देंगे, क्योंकि दोनों में से कोई गलत नहीं है। क्योंकि आपको बता दें अगर लड़के 40 हो रहे हैं तो लड़कियाँ 20 हो जाएंगी, या लड़कियाँ 20 होंगी तो लड़के 40 हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं अगर लड़कियां 40 हो रही हैं तो लड़के 20 हो जाएंगे। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी आंसर ऑप्शन दिया रहेगा आप उसी हिसाब से टिक करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित कुछ प्रश्न बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा जो आज पढ़ाए हैं, ऐसे आप लोग कुछ सीखे होंगे। सीखने का मतलब जो चीज़ें आप डायरेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ हम जान रहे हैं इसको सीधे सीधे वर्गमूल करके निकालना है, तो ये आज शायद ये भी जान गए हैं वर्गमूल करके निकालना है तो क्यों निकालना है, उसकी भाषा क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ें आप लोग आज समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद कर रहे हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और एक बात आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो भी बताया करिए, अगर कुछ कमी लग रही है वो भी बताया करिए, ताकि आपकी बात हम देखें, इसके बाद उसको सुधारने का प्रयास करें। और कोई अगर चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप उसको कमेंट करके बताया करिए कि सर यहाँ हमको नहीं समझ आया, या चीज़ें हमको या थोड़ा टफ लगी, हम कोशिश क्या करेंगे कुछ अलग तरीके से उसको आगे आने वाले वीडियो में समझाया करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।